नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। पूर्व की वीडियो में हमने राज्यपाल को किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, उसका कार्यकाल क्या है, उसकी नियुक्ति में किन किन परंपराओं का निर्वहन किया जाता है आदि के बारे में अध्ययन विवेचन किया था। अब हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के द्वारा जो है राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है और राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो राष्ट्रपति की केंद्र में। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। राज्यपाल की सबसे पहली जो शक्ति है वह उसकी कार्यपालिका शक्ति है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित है, जिसे वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसी के द्वारा महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल जो है राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है। समवर्ती सूची के विषयों पर भी वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। राज्य सरकार के संबंध में अपने समस्त नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का वितरण भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांगने का अधिकार भी प्राप्त है तथा राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत करवाए। मुख्यमंत्री को किसी भी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार रखने के लिए राज्यपाल कह सकता है। राष्ट्रपति के समक्ष ही उसकी कार्यपालिका शक्ति है। अगली शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति है। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनः विचार के लिए विधानमंडल को लौटा भी सकता है और अगर विधानमंडल उसे दूसरी बार पारित कर दे तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। यद्यपि वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए जैसे वो विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उच्च न्यायालय की शक्ति से को कम करने से संबंधित हो। इस प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का वही प्रभाव है जो विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियमों का। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहते हैं और यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश रद्द या समाप्त हो जाता। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर भी कुछ प्रतिबंध है। वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जिस प्रकार का विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, उस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझा जाता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के सदस्यों को नामजद करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हो। वह विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व भी प्रदान करते हुए उसके सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल की अगली शक्ति उसकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है। उसकी सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान मांग नहीं रखी जा सकती। राज्य विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदानों की वह मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में ही रहती है और
इस संचित निधि से किसी प्रकार का व्यय करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। वित्तीय शक्तियों के साथ साथ राज्यपाल को न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने पर व्यक्तियों को दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है अथवा क्षमा भी कर सकता है। कुछ शक्तियां राज्यपाल को विविधताओं के तौर पर दी गई हैं, जो उसकी अनन्य शक्तियों की श्रेणी में आती है। जैसे नंबर 1, वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उसे विधानमंडल के समक्ष रखता है। नंबर 2, अगर उसे लगे कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक यंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर एक अभिकर्ता, जो केंद्र के अभिकर्ता के रूप में या राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में है, वह कार्य करता है। नंबर 3, संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकी शक्तियां भी प्रदान की गई है। नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के राज्यपालों को उनके विवेक पर विशिष्ट कार्य क्रियान्वित करने के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई है। ये राज्यपाल की सामान्यकालीन या उसकी राजनीतिक शक्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी शक्तियाँ भी दी गई है, जिनमें उसकी सबसे प्रमुख जो शक्ति है वह है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल का जो पहला कार्य है वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तो वह बहुमत वाले राजनीतिक दल के नेता को वह मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है या बहुमत वाले दल के नेता पद के लिए एक से अधिक दावेदार है, तो इस संबंध में राज्यपाल अपनी स्वयं विवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसी स्थिति में स्वयं राज्यपाल के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके इस अनुसार ही उस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन किया जाता है। राज्यपाल की दूसरी जो स्वयं विवेकीय शक्ति है वह मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को यह स्वविवेकी शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को भंग किया जा सकता है, जैसे यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने अथवा विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार नहीं हो, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। नंबर 2, यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे, तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। राज्यपाल की तीसरी जो स्वविवेकीय शक्ति है वह है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। विधानसभा का अधिवेशन वह स्वविवेक के आधार पर भी बुला सकता है यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना आवश्यकता है, तो वह अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानमंडल के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है और इस संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन ही प्राप्त क्यों न हो। राज्यपाल की अगली जो स्वविवेकीय शक्ति है विधानसभा को भंग करना। राज्यपाल अपनी इस शक्ति के अंतर्गत विधानसभा को भंग कर सकता है जब राज्यपाल को ये लगे कि विधानसभा में अब बहुमत की स्थिति नहीं है। यदि मुख्यमंत्री उसे ऐसा करने के लिए परामर्श दे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार भी कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना भी विधानसभा भंग कर सकता है। इस प्रकार राज्यपाल की कुछ भी स्वविवेकीय शक्ति है जिसका प्रयोग वह विशेष परिस्थितियों के आधार पर करता है। राज्यपाल भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की जो भूमिका है वह दोहरी है।
वह एक तो राज्य का प्रधान होता है, द्वितीय वह राज्य में केंद्रीय सरकार का एक अभिकर्ता व प्रतिनिधि। और संविधान निर्माता भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिससे संयोगी संवाद की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच में सद्भावनापूर्वक संबंध स्थापित हो सके और इन संबंधों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में पुष्पित और पल्लित होने के लिए राज्यपाल अपनी एक विशेष भूमिका निभाता है।